नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। कल 26 जनवरी थी और इस दिन देश के झंडे को शान से फहराया जाता है। स्कूल में जब आप होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे इस दिन की तैयारियां की जाती थी। हेडमास्टर जी आते और झंडा फहराते, तो वहीं 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण किया जाता है। और ये बात बहुत से लोगों को मालूम ना हो कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, पूरी तरह से अलग। कंफ्यूज ना होइए, बताते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह गलती हरियाणा सरकार भी कर रही थी, जिसे एक वकील ने समझाया, जिसके बाद अब हरियाणा सरकार को भी ये अंतर समझ में आ गया है कि ध्वजारोहण और राष्ट्रीय ध्वज फहराने में अंतर होता है। जी हाँ, इसके सबूत ये हैं कि बीते 22 जनवरी और 23 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव के अधीन राजनीतिक और संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी 2 ताजा शासकीय पत्रों के विषय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जानकारी दी गई है। जी हाँ, इससे पहले 8 जनवरी को इसी संबंध में जारी मूल पत्र और उसमें प्रथम संशोधन करने पर 12 जनवरी को जारी किए गए पत्र में दोनों बातों का उल्लेख किया गया था। इतना ही नहीं, बीते कई वर्षों से हर साल गणतंत्र दिवस पर जारी सरकारी पत्रों में ध्वजारोहण करने के बारे में ही लिखा जाता रहा है। यानी लगातार ये गलती की जाती रही है सरकारी पत्रों में, और शायद इस बात पर किसी ने ध्यान भी ना दिया हो। लेकिन इसी महीने की 9 जनवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आदि को अलग अलग ईमेल याचिकाएं भेजकर 8 जनवरी को इस वर्ष गणतंत्र दिवस मनाने संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र में ध्वजारोहण शब्द का उल्लेख होने पर अत्यंत हैरानी और खेद जताते हुए लिखा कि उपरोक्त पत्र को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि इसे जारी करने वालों को ध्वजारोहण और राष्ट्रीय ध्वज फहराने में अंतर की जानकारी ही नहीं है, और इस बारे में कई लोगों को शायद मालूम भी ना हो। तो वकील हेमंत ने दोनों में अंतर बताते हुए लिखा, जिसे आप भी समझिए और लोगों को भी समझाइए। उन्होंने लिखा कि 15 अगस्त 1947 के दिन देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यानी आज़ादी मिली थी, और उस दिन ब्रिटिश झंडे यानी कि यूनियन जैक को नीचे उतारकर भारतीय ध्वज तिरंगे को ऊपर चढ़ाकर फहराया गया था। झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराने की इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहते हैं। इसलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए उस दिन पहले से ऊपर बंधे झंडे को केवल फहराया जाता है, यानी उसे नीचे से ऊपर नहीं लाया जाता। और ये अंतर अब आपको भी समझ में आ गया होगा। हेमंत ने आगे बताया कि वर्ष 1974 से पहले हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी अर्थात दोनों राष्ट्रीय दिनों के उपलक्ष्य पर देश के सभी राज्यों में आयोजित होने वाले सरकारी समारोह में केवल प्रदेश के राज्यपाल ही ध्वजारोहण करते एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराते थे। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने फरवरी 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा और उसमें मांग की थी कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी अपने प्रदेशों में ऐसा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। जिसके बाद भारत सरकार ने एक पत्र जारी किया कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को प्रदेशों में राज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जबकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर राज्यों के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद से प्रक्रिया शुरू हो गई। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें। बाकी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।